नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका YouTube चैनल महाचिति में स्वागत है। आइए आज हम प्रेम के इर्द गिर्द कुछ बातें करें, कुछ प्रश्नों पर मीमांसा करें। हर साल वैलेंटाइन दिवस का हमारे देश में जिस तरह से, जिस मात्रा में विरोध बढ़ते जा रहा है, उसी मात्रा में इसके प्रति युवाओं का आकर्षण और इसे लेकर धूमधाम तथा लोक स्वीकृति भी बढ़ती जा रही है। विरोध की हरकतों में कई कथित धार्मिक और सांस्कृतिक संगठनों की ओर से प्रेमी युगलों को पीटना और उनकी जबरन शादी करवाने जैसी दुर्घटनाएं भी अक्सर घटती रहती हैं। पिछले वर्ष मध्य प्रदेश के सागर शहर में वैलेंटाइन दिवस का बहिष्कार करते हुए एक पोस्टर दीवारों पर चिपका हुआ दिखा था, जिसकी पंक्तियां कुछ इस तरह से थीं। जहां मिले बिट्टू जानू और सोना, तोड़ देंगे उनका कोना कोना। भाषा की दाहकता की दृष्टि से ये पंक्तियां उद्धरणीय थीं। भारत में विरोध का आलम तो यह हो चला है कि कई बार इसमें जिलाधिकारी जैसे संविधान सम्मत प्रशासनिक और जिम्मेदार पद पर बैठे लोग भी विरोध की गंगा में, बल्कि कहें विरोध के नालों में डुबकी लगाकर अपने को कृतार्थ करते पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के ही एक जिले के जिलाधिकारी ने आज से लगभग 5 वर्षों पूर्व यह फरमान जारी किया था कि 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनाएं। यह केवल एक व्यक्ति का मामला नहीं है, यह एक प्रशासनिक जगत में धीरे धीरे व्यापक हो रही प्रवृत्ति है। इस प्रकार की खुराफाती सोच कई जगह आप देख सकते हैं। 2017 ईस्वी में तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद के हाई कोर्ट तक को इसमें उतरना पड़ा था और वैलेंटाइन डे पर रोक लगानी पड़ी थी। यह सच है कि विरोध करने वाली हुड़दंगी जमात में सबसे अधिक संख्या उन्हीं युवाओं की होती है जिनके लिए इस दिवस का एक संदेश होता है। लेकिन यह भी सच है कि उनकी बेकारी और उससे उपजी दिशाहीनता को कई स्वघोषित सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठन भुनाते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं, उनके दिमाग को खोलते हुए एक कड़ाह की भांति तैयार करते हैं और उनसे इस तरह से हुड़दंगी हरकतों को अंजाम दिलवाते हैं। ऐसे विषम माहौल में भारी संख्या में ऐसे युवाओं का हर साल घर से बाहर निकलकर प्रतिकार करना, अपनी भावना के अनुरूप इस प्रकार इस दिवस को मनाना, जिससे शायद यह संदेश निकलता है कि उल्फत के दुश्मनों ने कोशिश 1000 की, फिर भी जो नहीं झुकी उस नज़र को सलाम। यह समाज के लिए एक आश्वस्तिदायक दृश्य है। इस दिवस को वे अपने प्यार की दबी चाहत की मुक्ति और उसके इजहार के एक अवसर के रूप में देखने के धीरे धीरे अभ्यस्त होते जा रहे हैं। यूं तो प्रेम के कई रूप और कई चेहरे हैं, पर यहाँ हमारा मुख्य रूप से आशय स्त्री और पुरुष के बीच के यौनाकर्षण मूलक प्रेम से है, जो सारे प्रकार के प्रेमों की गंगोत्री है। महान दार्शनिक ओशो रजनीश के अनुसार, जो सारे प्रकार के प्रेमों के आधार या बीज रूप में है। वैलेंटाइन डे के विरोध का एक बड़ा कारण तो निश्चित तौर पर संस्कृति की वह सतही
और अधकचरी समझ है जो बहुत आसानी से हर चीज को भारतीय और अभारतीय अथवा पाश्चात्य में विभाजित कर देती है। और इस प्रकार की भौथरी समझ को बनाने में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटियों का बहुत बड़ा योगदान दिखाई दे रहा है। बिना इस विवेक के कि रोजमर्रा के जीवन में हम जिन चीजों को, जिन साधनों को, जिन रीतियों, वेशभूषा या बोलचाल को अपनाते हैं, उनके स्रोत कितने भारतीय हैं और कितने अभारतीय, बिना इस विवेक के हम विरोध की अंधी दौड़ में शामिल हो जाते हैं और फतवेबाजी करने लगते हैं कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, ये सांस्कृतिक नहीं है। संस्कृति को समझना इतना आसान नहीं है। इसी संदर्भ में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का उदाहरण देना यहाँ मुझे उचित लग रहा है। अशोक के फूल नामक विख्यात ललित निबंध में उन्होंने क्या ही खूब कहा है। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा। विचित्र देश है यह। असुर आए, आर्य आए, शक आए, खूण आए, नाग आए, यक्ष आए, गंधर्व आए, न जाने कितनी मानव जातियां यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वह अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी न जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित हैं। अशोक के फूल से आचार्य द्विवेदी की ये पंक्तियां थी। उनका साफ मानना था कि संस्कृति में विशुद्ध जैसी कोई चीज नहीं होती, अर्थात दुनिया की हर संस्कृति अनेक स्रोतों से आए तत्वों और उपादानों के संगम से, उनके मिश्रण से, उनके समन्वय से ही बनी होती है। और भारतवर्ष भी कोई निराला देश नहीं है, उसकी भी यही कहानी है। जिस देश में कामदेवानुमान उत्सव की परंपरा रही, संस्कृत नाटक चारुदत्त को देखें तो, मदनोत्सव की परंपरा रही, कालिदास, हर्ष, मृच्छकटिकम आदि सभी महान ग्रंथ, साहित्यिक ख्याति जो हैं, उनमें आप देख सकते हैं जिस देश में वसंतोत्सव की बड़ी धूम रही, जहाँ कामसूत्र की रचना हुई, जहाँ के खजुराहो जैसे स्थापत्य और मूर्तिकला विश्व प्रसिद्ध हैं, उस देश की परंपरा में इस प्रकार की प्रेम विरोधी बातें होना किस संस्कृति का संवहन है। विरोध का कारण इस तरह से भारतीय और अभारतीय की जो सतही समझ है वह प्रथम दृष्टया दिखाई देती है, लेकिन ऐसा लगता है कि बात केवल यहीं तक सीमित नहीं है। विरोध का कहीं गहरा कारण प्रेम अर्थात स्वस्थ प्रेम को लेकर समाज के मानस का संकट भी है। स्वस्थ प्रेम को लेकर, स्वस्थ प्रेम की संरचना को लेकर समाज आज तक सहज नहीं हुआ है। विरोध का आधारभूत कारण यही है संभवतः। यानी हमारा समाज कहीं न कहीं स्वस्थ प्रेम का विरोधी आज तक रहा है। वैज्ञानिकता, आधुनिकता और लोकतंत्र के बड़े बड़े दावों के बावजूद कटु सत्य यही है कि आज भी हमारा समाज सामंती ढांचे वाले प्रेम और यौन की नैतिकता में ही जकड़ा हुआ है, जिसमें प्यार के आकांक्षी दो युवा जनों की निजी चाहत या स्वतंत्र निर्णय के प्रति किसी स्वीकार, समादर या उत्साह का प्रायः अभाव ही दिखाई देता है। यह ठीक है कि साल दर साल वैलेंटाइन दिवस के बढ़ते प्रचार प्रसार और रंगारंग उत्सवों के पीछे एक बड़ा कारण है विज्ञापन संस्कृति
और बाजार जो हर नई पुरानी चीज को उपभोक्तावाद की लॉन्ड्री में धो पोंछ कर चमका कर हर रस्म रिवाज को एक प्रोडक्ट बेचने के अवसर के रूप में परिणत कर देता है। परंतु यह भी सच है कि समाज में प्रेम को लेकर किसी हद तक स्वस्थ विमर्श और युवाओं में स्वतंत्र चेतना के विस्तार के रूप में इसके कुछ सकारात्मक साइड इफेक्ट भी बनते जा रहे हैं। वैलेंटाइन दिवस हर साल आता है और हमें अपने भीतर कहीं गहराई में झांकने को विवश करता है कि क्या हमारा समाज आज भी दो युवाओं की परस्पर दोस्ती या प्यार को सहज मान सका है। विविध प्रकार के यौन अपराध, तेजाब हमले, ऑनर किलिंग आदि के बढ़ते ग्राफ समाज के प्रेम पूर्ण होने के संकेत तो कतई नहीं है। जिस समाज में प्रेम विवाहों तक को लेकर लोगों के भीतर सहज स्वीकार्यता नहीं है, चाहे वे विवाह कितने भी जाति और मजहब के समीकरणों का ख्याल रख उन्हीं की सीमा में किए जाएं, उस समाज में दो युवाओं की दोस्ती या प्यार को समझने, सहने, सराहने या स्वीकारने का भाव तो कल्पना से परे ही है। पिछले साल महाराष्ट्र में एक चर्चित घटना हुई थी। पिछले साल के एक साल पहले महाराष्ट्र की अमरावती में एक महिला कॉलेज में वैलेंटाइन दिवस के दिन छात्राओं को यह शपथ दिलवाई गई थी कि वे कभी प्रेम में नहीं पड़ेंगी और कभी प्रेम विवाह नहीं करेंगी। यह है स्त्री शिक्षा। यह शिक्षा मात्र को लेकर निरंतर उन्नतिशील हो रहे हमारे भारतवर्ष की बेहद प्रतिक्रियावादी और निराशाजनक तस्वीर। क्या इसी वाहियात, भौंथरी या बेहूदी समझ के आधार पर हम विश्व गुरु बनने का दम खम पाल रहे हैं? इस दिवस के आशयों को ध्वस्त करने के लिए जो हम हर साल मातृ पितृ पूजन दिवस जैसे उपक्रमों को अंजाम देते हुए हास्यास्पद स्थितियां पैदा करते जा रहे हैं और हम भूल जाते हैं कि इस प्रकार के विचार सूत्र कहाँ से निकले थे। एक सजा याफ्ता बलात्कारी बाबा जो अभी अपने कुकर्मों के कारण उम्र कैद झेल रहे हैं, वे सबसे पहले इसके उद्भावक थे और आज भी उनके शिष्य ऐसे दिवसों पर यही संदेश देते पाए जाते हैं। मातृ पितृ पूजन दिवस, माता और पिता के समादर का यह ढोंग क्यों? माता और पिता का समादर करने के और भी दिन निकल सकते हैं, लेकिन जिस तरह से समाज में युवाओं के अंदर प्रेम के इर्द गिर्द एक स्वतंत्र चेतना का विकास होते दिख रहा है, तो कई प्रेम विरोधी ताकतें इस प्रकार के पर्दे लेकर सामने आ जाती हैं। यह सच है कि सिनेमा के व्यापक प्रचार प्रसार ने दो युवाओं के प्रेम संबंध के प्रति हमारे भीतर किसी न किसी तरह स्वस्थ या सहिष्णु नजरिए के विकास में बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन यह भी सच है कि सिनेमा दो युवाओं के प्रेम को लेकर समाज के वर्ग संघर्ष यानी अमीर गरीब के बीच के संघर्ष के सवाल के इर्द गिर्द जितना घूमता रहा है, उतना जाति मजहब आदि जकड़बंदियों से संघर्ष को लेकर, इनसे उपजे सवालों को लेकर नहीं, बल्कि कहना तो यह चाहिए कि सिनेमा इन सवालों से बच बचा कर खुद को खड़ा करता रहा है और इसका कारण शायद यही है कि सिनेमा में भारी पैसा लगता है और बहिष्कार के खतरों के बीच कोई भी निर्माता निर्देशक अपने बड़े बजट को
भस्मीभूत नहीं करना चाहता या सिनेमा से मिलने वाले व्यापारिक लाभ को ध्वस्त नहीं करना चाहता। इसीलिए ऐसे खतरे उठाने में उसे संकोच होता है। आपको याद होगा संजय लीला भंसाली के पद्मावत के विरोध का वह भयानक मंजर, जिसकी याद अभी भी धुंधली नहीं हुई है। और इसी सिलसिले में एक अलग संदर्भ में ही सही पठान फिल्म के विरोध को भी रख के आप देख सकते हैं। आज भी प्रेम या विवाह संबंध में गए प्रेमी युगलों के साथ मजहबी फासिस्ट गुंडों और कबीलाई मानसिकता की स्वघोषित पंचायतों की निरंकुश सत्ताओं द्वारा हत्या की नृशंस कार्रवाइयों को खुलेआम अंजाम दिया जाता है। और फिर ऐसे दर्दनाक और दाहक विषय पर भी समाज के माथे पर कोई शिकन नहीं आती, कोई चिंता की लकीर नहीं उभरती, बल्कि कई बार तो ऐसा लगता है कि समाज का मौन समर्थन ही होता है ऐसी हत्यारी कार्रवाइयों को लेके। और धीरे धीरे स्थितियां तो और बुरी होती जा रही हैं। समाज के प्रेम विरोधी इन चिंगारियों को दावानल में बदलने के लिए राजनैतिक लाभ हेतु उन्हें हवा देकर दावानल में परिणत करने के लिए बहुत सारे गिरोह दिनों दिन उतारू हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और अब तो कई राज्यों में लव जिहाद जैसे कानून भी पारित हो चुके हैं, जिनका कुपरिणाम यह हो रहा है कि अंतर मजहबी प्यार को रोकने, अंतर मजहबी दोस्ती को रोकने की दिशा में इनका वास्तविक प्रयोग दिख रहा है। और ऐसे संबंध, ऐसे रिश्ते बिल्कुल न बने। और जो इस प्रकार के प्रेमी युगल दिख रहे हैं, उनका निरंतर उत्पीड़न बढ़ते जा रहा है इस कानून के सहारे। और ये कानून जो लाए गए समाज में व्यापक स्वस्थ विचार विमर्श या बड़े सर्वेक्षण पर आधारित परिणामों को लेके नहीं आए, बल्कि किसी न किसी राजनीतिक उद्देश्य से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के ख्याल से आए हैं, ऐसा लगता है। आज भी बड़े बुजुर्गों, अभिभावकों या समाज के ठेकेदारों द्वारा जाति और मजहब की सीमाओं में युवाओं और खासकर लड़कियों पर थोपे गए विवाहों के बंद कमरों में ही हम उनके प्यार को तलाशते, परिभाषित करते हैं और आश्वस्त होते हैं कि चलो सब कुछ अच्छा चल रहा है। राम के नाम पर राजनीति और इस शॉर्टकट से सत्ता की मलाई चाभने के इस दौर में हम ये भूल जाते हैं कि विवाह के पूर्व सीता और राम का पुष्प वाटिका में मिलन कराना हमारे सबसे लोकप्रिय राम भक्त कवि तुलसीदास का एक रमणीय काव्य आदर्श रहा है। हम यह भूल जाते हैं कि प्रेम का फूल तमाम प्रकार की बंदिशों से आजाद खुली हवा में ही खिल सकता है। और जो विवाह प्यार से या मोहब्बत से न निकले या प्यार से जो न सींचा गया हो, वह भले ही कितना वैदिक हो, विधि सम्मत हो या धर्म सम्मत हो, लेकिन नैतिक या मानवीय तो कतई नहीं हो सकता। और खूबसूरत उसके होने का तो सवाल ही नहीं उठता। वैलेंटाइन दिवस हर साल आकर इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमें कुरेद जाता है। आज के वीडियो में इतना ही। जल्द ही किसी नए विषय पर एक नया वीडियो लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।